Hello everyone. Today we will discuss commonly used source documents in accounting. Now, what is a source document? Source document means the document that is first recorded document for the transaction. सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है? जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट है ट्रांजैक्शन के लिए उसे कहते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। मींस कि जो सोर्स है जिससे हमने अपने अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, अकाउंट्स में जो हमने मेंटेन करनी है बिजनेस ट्रांजैक्शंस, उसका सोर्स क्या होगा? सोर्स डॉक्यूमेंट, फर्स्ट डॉक्यूमेंट। एंड ऑल द इम्पोर्टेंट डिटेल्स लाइक डेट, अमाउंट, पार्टीज नेम and the nature of account, it is mentioned in the source document. So all the entries in the books of account will be based on source document. We will discuss one by one different types of source documents. To start with, first is cash memo. Cash memo is the document which is issued to record the cash purchases of the business. It includes quantity, rate and total amount of goods sold along with the date of transaction. इस डॉक्यूमेंट में क्या है? कैश परचेजेस हैं जो बिजनेस की, वो रिकॉर्ड होंगी। उसमें क्या लिखा होगा? क्वांटिटी ऑफ गुड्स, जितनी क्वांटिटी ली है, 1000 पीसेस ली है, 100 पीसेस ली है, जितनी भी क्वांटिटी ली है, इतने केजी है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गुड। रेट क्या है? पर पीस, पर केजी रेट क्या है, और टोटल जो अमाउंट है वो कितनी बनी। डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज मस्ट, डेट उसमें जरूर मेंशन होनी चाहिए। एंड इट इज ऑब्वियसली इशूड बाय द सेलर ऑफ द गुड्स, जो गुड्स सेल कर रहा है वो इशू करेगा। एंड दिस विल बी यूज्ड टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। लेट्स सी अ स्पेसिमेन of a cash memo. राधा ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, नाम आ गया, सेक्टर 9C चंडीगढ़, उसका एड्रेस आ गया, फोन नंबर है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है, जीएसटी नंबर मस्ट है, कैश मीमो नंबर हो गया 145, किसको सेल की हैं गुड्स, सेलर कौन है? राधा ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। किसको सेल किए हैं? टू तान्या। क्वांटिटी क्या है? 10 HP माउस, 8 HP कीबोर्ड। कंप्यूटर के माउस, कंप्यूटर के कीबोर्ड जो है उसका बिल है, उसकी कैश मीमो है। रेट क्या है? 410 एंड 800 रिस्पेक्टिवली। अमाउंट बन गई, इससे मल्टीप्लाई करके 4100 एंड 6400 रिस्पेक्टिवली। टोटल आ गया लेस trade discount. We have already discussed about cash discount and trade discount. Add कर देना हमने CGST and SGST, Central GST and State GST. We will do it in detail afterwards. Total quantity आ गई, total amount आ गई। For Radha Trading Company Private Limited, यहाँ पे signatures होंगे, जो भी issuing authority होगी, cashier होगा। E&OE means कि एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड। इसका क्या मतलब है? कि जो एरर्स या कोई ओमिशन रह गई हैं उसको बाद में कंसीडर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट इज इनवॉइस और बिल। व्हेन अ ट्रेडर सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, वो क्या था? कैश पे जब हमने गुड्स ली थी वो हो गया हमारा कैश का। अब ये लिए हमने ऑन क्रेडिट, तो उसमें क्या होगा? इनवॉइस या बिल इशू होगा इन द नेम ऑफ द परचेजर। इट विल आल्सो कंटेन ऑल द डिटेल्स अबाउट द गुड, इट्स क्वांटिटी, प्राइस, टर्म्स ऑफ पेमेंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द सेलर एज वेल एज परचेजर। जैसे कैश मीमो में हमने सारी डिटेल दी थी, सेम वे इसमें भी सारी डिटेल्स होंगी। और साथ में एक की चीज क्या ऐड हो गई? टर्म्स ऑफ पेमेंट। टर्म्स ऑफ पेमेंट की कब हमने पेमेंट करनी है, बिकॉज दीज गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। इनवॉइस बिल है, लायल बुक डिपो, चौड़ा बाजार, लुधियाना। नंबर जरूर है, डेट जरूरी है मेंशन करनी,
किसको सेल किया है, उनका ऑर्डर नंबर क्या था। लेट मी जूम इट सो दैट यू कैन सी क्लियरली। ऑर्डर नंबर क्या था, क्योंकि उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया होगा पहले। ऑर्डर का डेट क्या थी, ऑर्डर की जिस डेट को उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया। क्वांटिटी 20 अकाउंटेंसी 10+1 बुक्स 18 इनकम टैक्स बीकॉम बुक। रेट है उनका 300 and 400। अमाउंट कम्स टू बी 6000 7200। टोटल इज दिस अमाउंट prepared by and checked by. Let's see another example. सप्लायर है A to Z स्वीट मार्ट, उसका एड्रेस दिया हुआ है प्रॉपर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, GST नंबर is must. It should be mentioned in every bill, in every invoice. इनवॉइस नंबर कितनी है, इनवॉइस डेट कितनी है, सीरियल नंबर आ गया, कोड आ गया, उसका प्रोडक्ट का नेम ऑफ द प्रोडक्ट आ गया, उसका रेट क्या है, क्वांटिटी क्या है, टोटल अमाउंट क्या बन गई, टैक्सेबल अमाउंट, CGST का रेट, SGST का रेट और टोटल अमाउंट। रेट 2.5%, टैक्स कितना बन गया 200 का, 2.5% 5 रुपीज, 2.5% 5 रुपीज, 200 10 रुपीज टोटल बन गया। 200 पे 10 रुपीज टैक्स बन गया। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। जब भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी, एक तो होगा इंट्रा स्टेट बिल, एक होगा इंटर स्टेट बिल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंट्रा स्टेट बिल? इंट्रा स्टेट बिल मीन्स कि लोकेशन ऑफ द बायर एज वेल एज द सेलर इज इन द सेम स्टेट। दोनों ही सेम स्टेट को बिलोंग करते हैं, दोनों का एड्रेस कह सकते हो या लोकेशन कह सकते हो, वो सेम स्टेट में है। दे बोथ आर लोकेटेड इन पंजाब फॉर एग्जाम्पल, या बोथ आर लोकेटेड इन हरियाणा और दिल्ली। उसमें क्या आएगा, इंट्रा स्टेट बिल आएगा कि सेम स्टेट में सप्लाई हो रही है। जो एक कंपनी है या एक परचेजर है वो भी पंजाब में है, जो बायर है वो भी पंजाब में है। इन इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन अ सेलर हैज टू कलेक्ट बोथ CGST एंड SGST फ्रॉम द बायर। जो इंट्रा स्टेट बिल होगा उसमें दोनों ही बायर से उसने चार्ज करने। लेट अस सी एन एग्जांपल ऑफ इंट्रा स्टेट बिल। हरबंस सिंह एंड सन्स है, उसका एड्रेस दिया हुआ है, GST नंबर दिया हुआ है, टैक्स इनवॉइस है। बायर कौन है, नूर कम्युनिकेशन पंजाब। प्लेस ऑफ सप्लाई पंजाब, सेम स्टेट में है। इनवॉइस नंबर आ गया, डेट आ गई, परचेज ऑर्डर नंबर आ गया, ये सारी गुड्स की डिस्क्रिप्शन आ गई। सीरियल नंबर 1+7 Pro 12 256 GB, उनका जो डिटेल है वो आ गई। क्वांटिटी कितनी है, 1 यूनिट है दोनों की, रेट कितना है, अमाउंट आ गया। सब टोटल में क्या लग गया, IGST 18%। ये मेंशन किया होता है कि स्मार्टफोन्स पे कितना लगना है, दूसरी कमोडिटीज पे कितना लगना है, डिपेंड्स अपॉन द कमोडिटी। टोटल आ गया, अमाउंट इन वर्ड्स, टर्म्स एंड कंडीशंस और बैंक डिटेल्स। या ऑथराइज्ड सिग्नेटरी के क्या आ गए, सिग्नेचर्स आ गए। सो दिस वाज एग्जांपल ऑफ इंट्रा स्टेट बिल। इंट्रा स्टेट मींस कि सेम स्टेट में है बायर और सेलर। नाउ कम्स इंटर स्टेट बिल। इंटर स्टेट बिल में क्या होगा, बायर एंड सेलर दे आर इन डिफरेंट स्टेट्स। बायर एंड सेलर दे आर इन डिफरेंट स्टेट्स। जो डीलर है वो डिफरेंट स्टेट में है, जो बायर है वो डिफरेंट स्टेट में है। सो IGST would be levied on all interstate transactions of taxable goods and services. IGST है वो सारी interstate transactions पे लगेगा। Let's see an example of interstate bill.
me adjust it. So this was interstate bill. Now comes specimen. अब इसमें देखो क्या है डिफरेंस. नूर कम्युनिकेशन पटियाला, स्टेट नेम पंजाब, सेलर है, बायर कौन है, मैसर्स कुलदीप सिंह कॉन्ट्रैक्टर, स्टेट नेम क्या आ गई हरियाणा. डिफरेंट स्टेट्स होगी, यहाँ पे पंजाब है, यहाँ पे हरियाणा आ गया. गुड्स की डिस्क्रिप्शन सेम रहेगी, क्वांटिटी, रेट, डिस्काउंट, अमाउंट एज इट इज. यहाँ पे नीचे आ गया टोटल इंडियन रुपीज 22,500 ओनली. टैक्सेबल, इंटीग्रेटेड टैक्स और टैक्स अमाउंट, ये सारा जो है वो डिफरेंट वे में डिस्क्राइब किया गया है. और फिर कंपनी की बैंक डिटेल्स, उसका पैन नंबर, ये क्या था स्पेसिमेन ऑफ अ इंटरस्टेट बिल. एक एग्जांपल देखते हैं सर्विस सेक्टर बिल की. सर्विस सेक्टर बिल मींस पहले जो हमने जो भी बिल्स देखे हैं, इनवॉइसेस देखी हैं, दे वर रिलेटेड टू द गुड्स और कमोडिटीज. बुक्स हैं, हैंडसेट्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, इस टाइप की गुड्स थी. अब सर्विस सेक्टर में भी बिल बनता है जो सेक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो बिजनेस हाउसेस जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं, लाइक होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हेयर कटिंग सैलून्स, ये सारे क्या है सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. उनका भी एक सैंपल देख लेते हैं. बिल और कैश मीमो नंबर. अब इसमें क्या आ गया, ऑब्वियसली ये सारा कुछ क्या होगा कैश बेसिस पे होगा. सर्विस सेक्टर में देयर इज नो क्रेडिट. कभी भी आप होटल में जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, यू नेवर से कि वी विल पे आफ्टरवर्ड्स, यू हैव टू पे ऑन द स्पॉट. सो दिस इज बिल और कैश मीमो. इसमें क्या आ जाएगा नेम ऑफ द होटल और उसका पूरा एड्रेस, नेम, डेट ऑफ अराइवल, टाइम ऑफ अराइवल, जो उसकी डिटेल्स हैं कस्टमर की. पर्टिकुलर्स क्या आ जाएंगे, लॉजिंग चार्जेस, डाइनिंग चार्जेस, लॉन्ड्री चार्जेस, एक्स्ट्रा पर्सन चार्जेस, बाकी कुछ और ब्रेकेजेस हुई हैं वो सारी टोटल अमाउंट आ जाएगी. गेस्ट के सिग्नेचर और रिसीव्ड, जिसने भी रिसीव किया ऑन बिहाफ ऑफ होटल पार्क. चेकआउट टाइमिंग लिखे होते हैं उन्होंने. सो दिस वाज सर्विस सेक्टर बिल. Third main source document is receipt. What is receipt? Receipt is an evidence of cash or check received by a trader on account of any transaction involving cash other than those concerned with cash sales or cash purchases. Receipt क्या है, एक evidence है कि किसी भी ट्रेडर ने, किसी भी बिजनेसमैन ने कैश रिसीव किया या चेक रिसीव किया, उसका प्रूफ है, उसका एविडेंस है. रिसीट में भी इशूड बाय अ ट्रेडर टू अ कस्टमर, बाय अ लैंडलॉर्ड टू अ टेनेंट और बाय अ स्कूल और कॉलेज टू अ स्टूडेंट. रिसीट कोई भी इशू कर सकता है, ट्रेडर कर सकता है कस्टमर को, क्योंकि ट्रेडर ने रिसीव की होगी कैश या चेक. लैंडलॉर्ड रिसीव करेगा टेनेंट से अपना रेंट, तो उसके रेंट के बिहाफ पे वो रिसीट दे सकता है. स्कूल और कॉलेज में फी डिपॉजिट होती है, स्कूल या कॉलेज से भी हमें वी गेट रिसीट फॉर द फी पेमेंट. फी जो हमने पे किया इधर बाय चेक और बाय कैश, उसकी रिसीट हमें मिलती है. एंड द रिसीट इज प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट, ओरिजिनल कॉपीज given to the person who makes the payment and duplicate copies retained by the receiver of the cash. 2 कॉपीज बनती हैं हमेशा रिसीट की. ओरिजिनल कॉपी जो है जिसने पेमेंट की है उसको दी जाएगी और डुप्लीकेट कॉपी रिसीवर के पास रह जाएगी फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. रिसीट ऑल्सो इज नंबर्ड प्रॉपरली. इनवॉइस का भी नंबर होगा, कैश मीमो का भी नंबर होगा. रिसीट का एवरी सोर्स डॉक्यूमेंट विल बियर अ नंबर. हर एक सोर्स डॉक्यूमेंट पे नंबर दिया होगा. इट कंटेन्स द डिटेल्स अबाउट द ट्रांजैक्शन,
किसके बिहाफ पे हुई है, किस ट्रांजैक्शन के लिए वो कैश या चेक रिसीव हुआ है, डेट, अमाउंट, नेम ऑफ द पर्सन, नेचर ऑफ द पेमेंट, these are all given in the receipt. Let's see a specimen. एक एग्जाम्पल देख लें रिसीट का. यस, मयूर ट्रेडिंग कंपनी 102 रविवार पेट नागपुर. रिसीट नंबर एज ए मेंशन्ड की नंबरिंग मस्ट है. डेट, जिस डेट को रिसीव किया, रिसीव्ड विद थैंक्स फ्रॉम मेसर्स मिस्टर और मिसेस, यहाँ पे नेम आ जाएगा, सम ऑफ रुपीज कितने, अगेंस्ट बिल नंबर, यहाँ पे इन वर्ड्स लिखोगे. हमेशा क्या प्रेफर किया जाता है, इन वर्ड्स, सो दैट कि उसको चेंज ना किया जा सके एंड इट शुड बी लेजिबल, पढ़ने लायक होना चाहिए. अगेंस्ट बिल नंबर, किसके अगेंस्ट पेमेंट हुई है. सपोज पहले कोई इनवॉइस है या बिल है जो क्रेडिट परचेजेस हुई है, उसके अगेंस्ट पेमेंट हो रही है, उस बिल का नंबर, डेटेड. कैश दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं, अगर कैश दे रहे हैं कैश पे टिक हो जाएगा, चेक दे रहे हैं तो चेक का नंबर मेंशन हो जाएगा, चेक की डेट, ड्रॉन ऑन, कौन से बैंक का चेक है, यहाँ पे रुपीज इन फिगर्स, रिसीवर्स सिग्नेचर आ जाएंगे. सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन ऑफ चेक मीन्स कि अगर चेक बाउंस हो जाता है तो ये रिसीट जो है वो कैंसिल मानी जाएगी. चेक जो है वो ऑनर होना चाहिए. नेक्स्ट इज पे इन स्लिप. पे इन स्लिप, as it is clear from the name itself, it is a deposit slip supplied by a bank for a depositor to fill it out. It is a source document to record the deposit transaction. जब भी हम बैंक में जाते हैं कैश डिपॉजिट करवाने तो वहां से हमें मिलेगी पे इन स्लिप जो कि डिपॉजिटर भरेगा और वो एक रिकॉर्ड होगा जिसके बेस पे कि हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं. दिस इज पे इन स्लिप ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. ब्रांच, डेट, अकाउंट नंबर, फुल नेम, चेक है, कैश है, टोटल अमाउंट है, यहाँ पे स्टैम्प और सिग्नेचर. दिस इज कस्टमर्स कॉपी, जो डिपॉजिट करवा रहा है, जो अकाउंट होल्डर है, जो बिजनेसमैन है. यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, पैन नंबर आ जाएगा, अकाउंट नंबर, डेट और क्रेडिट कार्ड नंबर, यहाँ पे बैंक, चेक नंबर, सिटी. अगर तो हम दे रहे हैं कैश तो यहाँ पे डिनोमिनेशन ऑफ नोट्स, कितने 1000 रुपए के कितने नोट है, 500 के कितने नोट है. यहाँ पे क्या आ जाएगा, चेक की डिटेल्स, बैंक नेम, ब्रांच, चेक नंबर, city, etc. will be mentioned. Here rupees in words, then stamp and sign. This is to be retained by the customer. It is returned by the bank after stamping. So customer के पास ये एक रिकॉर्ड हो गया जिसके बेस पे वो अपनी बिजनेस अकाउंट्स में, अपने अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड रखेगा. Let's see a filled pay in slip. SBI की है, कैश, डेट है, अकाउंट नंबर है, नूर कम्युनिकेशन पटियाला, फोन नंबर आ गया, कितनी अमाउंट डिपॉजिट करवाई 57,000. ये कस्टमर्स कॉपी है जो कस्टमर ने अपने पास रखनी है. नूर कम्युनिकेशन डिपॉजिट करवा रहा है तो नूर कम्युनिकेशन अपने पास रखेगा एज अ रिकॉर्ड. यहाँ पे डिटेल आ गई, 2000 के कितने नोट्स थे, 500 के कितने थे, 200 एंड टोटल कम्स टू 57,000. अकाउंट नंबर आ गया जिस अकाउंट में डिपॉजिट किए जाने हैं, डेट विल बी मेंशन्ड, नेम नूर कम्युनिकेशन, ईमेल आईडी, फोन नंबर एंड अमाउंट इन वर्ड्स, सिग्नेचर ऑफ द डिपॉजिटर जिसने डिपॉजिट करवाए हैं ऑन बिहाफ ऑफ नूर कम्युनिकेशन. दिस वाज पे एंड स्लिप. चेक, यू मस्ट हैव लिसन्ड, you must have seen also. Check क्या है, is a document that orders a bank to pay a specific amount of money from a person's account to the person in whose name the check has been issued. Check क्या है, अगर हमने किसी को पेमेंट देनी होती है, instead of cash we can give a check. चेक दे सकते हैं हम कैश के बजाय, तो उसमें क्या होगा, पे मतलब जिसको हमने
पे करना है, पेइज नेम। सपोज आई हैव टू पे टू विशाल, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, पे विशाल। ये IFSC कोड होता है बैंक का, मस्ट है ऑन एवरी चेक, जो मेंशन होना ही चाहिए। डेट ऑफ इशू, जिस डेट को इशू कर रही हूँ मैं वो आ जाएगा। रुपीज यहाँ पे आ जाएंगे, अमाउंट इन वर्ड्स, जितनी भी अमाउंट का मैंने चेक देना है अमाउंट इन वर्ड्स यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद या डैश या ओनली लिखना जरूरी है। अमाउंट इन फिगर्स, फिगर्स लिखनी है यहाँ पे, इन फिगर जो भी अमाउंट है। अगर यहाँ पे लिखना है सपोज 20,000 रुपीज, तो वर्ड्स में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा फिगर्स में। अकाउंट नंबर आ गया और ये सिग्नेचर आ गए जिसने भी चेक दिया है। नीचे ये वाले नंबर्स होते हैं हर एक चेक के नीचे। You must notice these numbers in a checkbook at your home. This is check number. It is of 6 digits usually. मिकर कोड 9 डिजिट्स का होता है, ये भी बैंक की ट्रांजैक्शन के लिए है, उनके रेफरेंस के लिए है। अकाउंट आईडी विद RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो उनकी अकाउंट की आईडी बनी है बैंक की, उसको शो करती है ये फिगर। ये है ट्रांजैक्शन कोड। ये सारी चीजें जो हैं यू मस्ट अंडरस्टैंड, यू मस्ट हैव बीन सीन ऑन द चेक। नेक्स्ट सोर्स डॉक्यूमेंट इज डेबिट नोट। What is debit note? Debit note is a document used by a vendor or a seller to inform the buyer of current debt obligations, or a document created by a buyer when returning goods received on credit. Buyer इशू करेगा जब उसने कोई गुड्स रिसीव किए ऑन क्रेडिट पे, उसमें से कुछ गुड्स खराब निकल आई, डिफेक्टिव निकल आई और वो उसको रिटर्न करता है। तो उस टाइम पे पहले उसने क्रेडिट किया था, अब उसने क्या करना है, डेबिट करना है, क्योंकि गुड्स वापस जा रही हैं। तो वो क्या इशू करेगा, डेबिट नोट इशू करेगा। एंड डेबिट नोट कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एन अपकमिंग इनवॉइस और मे सर्व एज अ रिमाइंडर फॉर फंड्स करंटली ड्यू। जो फंड्स करंटली ड्यू हैं, जो डेट ऑब्लिगेशंस हैं, उनको रिमाइंड करने के लिए भी डेबिट नोट जो है वो प्रिपेयर किया जा सकता है। लेट्स सी अ डेबिट नोट। मैसर्स रोहित एंटरप्राइजेस न्यू दिल्ली, नंबर मस्ट 2, मैसर्स ज्योति टेलर्स ट्रेडर्स, डेट मेंशन की हुई है, गुड्स रिटर्न, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, क्या क्या रिटर्न किया है, रेट क्या था, अमाउंट क्या है, अमाउंट इन वर्ड्स इन फिगर्स, सिग्नेचर ऑफ द मैनेजर और कैशियर। फॉर एग्जाम्पल डेबिट नोट कब इशू होगा, कंपनी ए इशूज अ डेबिट नोट containing all the relevant information including original purchase amount and VAT, where when company B receives the debit note, they can review and approve the request and issue a credit note as a proof of reimbursement to company A. कंपनी ए इशू करेगी डेबिट नोट बी को, और कंपनी बी देख लेगी कि ये डेबिट नोट सही है, तो कंपनी बी इन रिटर्न इशू करेगी क्रेडिट नोट। ये क्या बन जाएगा, एक प्रूफ बन जाएगा कंपनी ए के लिए। लेट्स सी डेबिट नोट कंटेन्स, यस, डेबिट नोट कंटेन्स परचेज रिटर्न, बुक इज अफेक्टेड। डेबिट नोट में क्या अफेक्ट पड़ेगा, उससे परचेज रिटर्न बुक है जो वो अफेक्ट होगी। इट इज डन ओनली ऑन क्रेडिट परचेजेस sent by the purchaser. Debit note is sent by the purchaser. It is positive for the purchaser and result of acceptance. Debit note is result of acceptance. Now comes credit note. Last but not the least source document we are going to discuss is credit note. Credit note, as I already mentioned, जिस पार्टी को डेबिट नोट मिलेगा वो दूसरी पार्टी को क्रेडिट नोट देगी। इट इज ऑल्सो अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट, कमर्शियल डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ सेलर टू अ बायर। क्रेडिट मीमो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द टर्म क्रेडिट मेमोरेंडम, याद करवाने के लिए, क्रेडिट को याद करवाने के लिए। इट इज एविडेंस ऑफ रिडक्शन इन द अमाउंट दैट अ
buyer owes a seller. Example, company B sells goods worth 1 lakh to company A. कंपनी B ने कंपनी A को 1 लाख की गुड्स सेल की, बट 10,000 वर्थ ऑफ गुड्स वर फाउंड डैमेज्ड ड्यू टू सम रीजन. कंपनी A ने जब गुड्स रिसीव की उस टाइम पे उन्होंने देखा कि 1 लाख में से 10,000 की जो गुड्स हैं वो डैमेज्ड हैं, एंड दिस इज नोटिफाइड टू कंपनी B एट द टाइम ऑफ एक्चुअल डिलीवरी. जिस टाइम पे हमने रिसीव की, जब डिलीवरी हुई गुड्स की, उस टाइम पे उनको इन्फॉर्म कर दिया गया कि 1 लाख में से 10,000 की गुड्स जो है वो डैमेज्ड हैं. कंपनी B है जो अब सेलर है, इट विल इशू अ क्रेडिट नोट फॉर 10,000 इन द नेम ऑफ कंपनी A, क्योंकि उसने पहले कितना क्लेम करना था, 1 लाख. अब वो क्रेडिट नोट इशू कर देगा उस डेट को कम करने के लिए, 10,000 कम करने के लिए. तो कितना रह जाएगी उसकी पेमेंट, 90,000 रह जाएगी. तो वो क्या इशू करेगा, क्रेडिट नोट इन द नेम ऑफ कंपनी A. Here is a specimen credit note, मैसर्स अर्चना ट्रेडर्स बेंगलुरु. नंबर आ गया, किसको इशू किया है, वी आर क्रेडिटिंग योर अकाउंट एज फॉलोज. डेट आ जाएगी, गुड्स रिटर्न, जो गुड्स रिटर्न हुई है उनको जो रिसीव हुई है सेलर को, उसका रेट आ गया, अमाउंट आ गया, टोटल, सिग्नेचर ऑफ द मैनेजर और कैशियर. सो दिस वाज ऑल अबाउट क्रेडिट नोट. Let's see credit note. Sales return book is changed. उसमें क्या था, डेबिट नोट में परचेज रिटर्न बुक पे अफेक्ट हुआ था, वो चेंज हुई थी. क्रेडिट नोट में हमेशा रेड इंक यूज होगी ताकि हमें पता लग जाए. इट कैन बी इशूड बाय द सेलर एंड इट कैन बी इशूड बाय द बायर एज वेल. डिपेंड करेगा कौन सी सिचुएशन है. बायर भी इशू कर सकता है, सेलर भी इशू कर सकता है. इट इजंट अ गुड साइन फॉर अ सेलर. सेलर के लिए गुड साइन क्यों नहीं है, इट मीन्स कि अगर क्रेडिट नोट इशू हो रहा है तो सेलर की गुड्स डिफेक्टिव थी या डैमेज्ड थी, तो सेलर की रेपुटेशन के लिए इट इज नॉट गुड कि क्रेडिट नोट जो है वो इशू हो रहा है. व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ अ क्रेडिट नोट, परचेज ऑर्डर नंबर, टोटल डिस्काउंटेड अमाउंट, total value of the transaction, date of purchase, shipping address, terms of payment and bill, price of each item, quantity of each item. These were contents of credit note. Hope debit note and credit note and as well as all the source documents, they are clear to you. Thanks for watching. Stay blessed.